अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ सैर करने के लिए। सैर कहाँ की होगी? सैर होगी माल रोड की। माल रोड आज मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग इसके साथ स्टार्ट करते हैं। याहू! वैसे तो मुझे उम्मीद है लाहौरियों ने खास तौर पर माल रोड ज़्यादातर ने देखा होगा, क्योंकि आना जाना गुजर बसर होता ही रहता है यहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूसरे शहरों वालों को, यहाँ फ़ॉरेन कंट्रीज़ वालों को माल रोड दिखाऊं अपने तरीके से, क्योंकि हर किसी का किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलहदा है, बताने का तरीका भी अलहदा है और दिखाने का भी। तो चलिए इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ट्रैफिक काफ़ी जाम थी आज सड़कों पर, तो अब हम माल रोड पर पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह ये स्टार्टिंग पॉइंट है माल रोड का। तो माल रोड उन रोड में से एक है जो कि कभी भी सुनसान नहीं होता लाहौर के रोड में से, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर व्लॉगर के साथ साथ फूड व्लॉगर भी हूँ और इसके साथ साथ इंटरटेनर भी हूँ। आज का मेरा व्लॉग होगा रैंडमली, क्योंकि भाई तरतीब लगाने में बहुत टाइम लगता है और रैंडमली व्लॉग बनाने में भी अक्सर मज़ा आता है मुझे, इसलिए होगा रैंडमली ज़रा, यानी कोई चीज़ आगे पीछे हो सकती है। तो माल रोड की बात की जाए तो माल रोड लाहौर के उन इलाकों में से, उन रोड्स में से एक है जहाँ पर कभी भी रश कम नहीं होता, यानी कि सुनसान नहीं होता। तो अब हम वेट करने लग पड़े हैं सिग्नल्स का। सिग्नल्स खुल चुका है भाई, सिग्नल खुल चुका है। तो माल रोड की बात कर रहा था मैं। माल रोड उन इलाकों में से एक है जो कभी भी सुनसान नहीं होता मेरे ख्याल से। तो माल रोड का अगर दूसरे इलाकों के माल रोड से मुकाबला करवाया जाए तो इस्लामाबाद का जैसे कि मेडिका माल रोड मैंने देखा है, मगर वो लाहौर के माल रोड के आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं, मैं तो यही कहूँगा। वैसे भी भाई लाहौर हमारा शहर है, तो हमें तो लाहौर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सॉरी मरी वालों, अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो। मेरा मकसद हर्ट करना नहीं था, बस मैं लाहौर को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ लोगों को, ताकि लाहौर के लिए लोगों की मज़ीद मोहब्बत बढ़े। वैसे तो लाहौर लाहौर ही है। ये अब हम भाई पहुँच चुके हैं फोर्ट्रेस के पुल पर, जो कि फोर्ट्रेस के ऊपर से गुजरता है। इंशाल्लाह किसी दिन फोर्ट्रेस का भी इसी तरह अच्छा सा व्लॉग बनेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं अच्छा व्लॉग बनाता हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है मेरा व्लॉग। तो व्लॉग बनाना तो मेरा पैशन है, जैसा कि मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, और अब तो प्रोफेशन भी है, मैंने प्रोफेशन ही से बना लिया है। तो भाई आप पहली दफ़ा कब आए थे फोर्ट्रेस में? मैं तो 2008 में आया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बोट वाला झूला लेते हुए मुझे उल्टी भी आ गई थी, तो साथ वाले के मैंने कपड़े भी गंदे कर दिए। उन्हें भी अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो मेरे जानने वाले हैं, रिलेटिव हैं, तो अक्सर देख के हंसते हैं। खैर बचपन का टाइम था, अंदाज़ा नहीं था क्या होगा। अब तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं झूलों में बैठता ही कम हूँ। आज मेरा व्लॉग होगा माल रोड के स्टार्ट से लेकर माल रोड के कैंट के एरिया से पहले पहले, क्योंकि वहाँ तक ही खूबसूरती है माल रोड की जो मेन है, जहाँ तक मैंने देखी है। और वैसे भी टाइम कम है, व्लॉग को भी मैनेज करना है, और इतना ही हो जाए तो काफ़ी है, क्योंकि दोनों साइड का व्लॉग बनाऊँगा। मेरी कोशिश होगी आप लोगों को दोनों तरफ का इंटरटेनमेंट करवाऊँ। वैसे तो लाहौर में और भी रोड्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जैसे झेल रोड। माल रोड की खूबसूरत लगने की वजह एक और भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोनों साइड्स पर दरख्त हैं, जैसे कि आप अभी देखेंगे, मैं देख चुके हैं, जो कि फुल गर्मी में भी, यानी कि मई जून में भी गर्मी को मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं आने देते। यानी कह सकते हैं कि रोड एकदम ठंडा रहता है, जिसकी वजह से पुरसकून तरीके से आप बाइक पर भी सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा माल रोड पर चिड़ियाघर, पंजाब असम्बली और पैनोरामा मार्केट वगैरह, अनारकली, नीला गुंबद भी इसके साथ ही है। तो हाई कोर्ट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आती है मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँगा, बस जाइएगा नहीं। एक तो ये मैं इन बसेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, ये जो ग्रीन बस आई है, या स्पीडो, या मेट्रो, या ऑर्डिनरी ट्रेन, क्योंकि ये थोड़े से किराए में बहुत दूर आप लोगों को पहुंचा देते हैं आपकी मंजिल पर। वैसे भी आजकल तो हुकूमत पंजाब ने किराया बिल्कुल ही माफ़ कर दिया है, यानी 1 महीने के लिए फ्री हो चुकी है ये बस। तो जिस भाई ने सफ़र करना हो कर सकता है ईज़िली। तो ये भाई साहब हम नहर वाले पुल से गुजर हैं, जो कि माल रोड को टच करता है। ये अब आने वाला है पीसी होटल। पीसी होटल के करीब हम लोग जा रहे हैं। पीसी होटल सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही एक ब्रांड है। यानी कि यहाँ पर फ़ॉरेन कंट्री से आए हुए लोग भी स्टे करते हैं। इतना शानदार और वीआईपी या वीवीआईपी लोगों के लिए है। मैं पहले शायद बता चुका हूँ आपको, फिर बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा वार्डन से और दूसरा इशारों के साथ सामना होने वाला है। यही वजह है कि यहाँ पर वार्डन्स की ड्यूटी ज़्यादा है और इशारे भी ज़्यादा हैं, और एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं इसी वजह से। और दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। दोस्तों बाएं साइड पर मेरे पीसी होटल है। तंबू वगैरह इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि आजकल मैचेस हो रहे हैं,
और सोचा इस तरफ भी दिखा दूँ। इस तरफ अबाड़ी होटल है यकीनन, तो दिखाना तो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को लाहौर, और साथ साथ बताता जाऊँगा जहाँ तक मुझे पता हो। अगर मैं गलत बोलूँ तो कमेंट में बता भी दीजिएगा ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके। ये वाला मंज़र मुझे बहुत प्यारा लगता है, पाकिस्तान और चाइना का एक साथ झंडा। अल्लाह करे इनकी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि अच्छे दोस्तों को एक दूसरे को छेड़ना नहीं चाहिए। हैरी आ चुका है बागेजना का गेट, तो बागेजना हम गुजर हैं अभी। इसके बाद आने वाला है चिड़ियाघर यानी कि लाहौर ज़ू। छोटे होते मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था लाहौर ज़ू जाने का, तब मैं चिड़ियाघर ही कहा करता था। ये सामने है अलहमरा हॉल, यानी कि उस साइड पर वो आपको बिल्डिंग दिख रही है। तो इंशाल्लाह किसी दिन इन चीज़ों का भी व्लॉग बनेगा। ये आ चुका है जी लाहौर ज़ू। मेरा अंदाज़ा गलत हो गया क्योंकि मुझे ज़रा अंदाजे में पहले ये आने वाला था, मगर सामने सामने ही है। खैर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चक्कर हो सकता है मेरा इधर का ही लगे, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। ये आ चुकी है पंजाब असम्बली की बिल्डिंग। आज मैं पूरा आप लोगों को लाहौर अपने तरीके से दिखाने वाला हूँ, जहाँ जहाँ तक मुझे पता है। ये वाला मंजर मुझे बहुत प्यारा लगता है। पंजाब असम्बली की तरफ अंदर को रास्ता जाता है जो कि आगे शिमला पहाड़ी की तरफ या फिर लक्ष्मी चौक की तरफ भी रास्ता मुड़ता है। दोस्तों यहाँ पर मार रोड के इंटरेस्टिंग होने की ये भी वजह मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर शॉपिंग की चीज़ें हर किस्म की, यानी पैनोरामा आ चुका है। उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं, जैसे कि अंसारी ब्रांड। और इसके अलावा यहाँ पर तफरीह के मौके बहुत हैं, जैसे चिड़ियाघर। अब आ चुकी है मस्जिद शोहदा, ये बाएं साइड पर गुजर चुकी है। यहाँ पर जनाब बेनज़ीर दही बल्ले भी लगते हैं इसी साइड पर। यह है हार्ड रोड, जहाँ पर मोबाइल एसेसरीज़ या मोबाइल वगैरह आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों माशाल्लाह से मार रोड बहुत बड़ा है, तो इसी तरह ही बाइक पर ही व्लॉग बनना था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक करवाऊँ यानी राइड करवाऊँ, तो मार रोड का एक व्लॉग बनाऊँ प्यारा सा करके। अपनी तरफ से तो मैंने अच्छा बनाया है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे। अभी आ चुका है जी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से अब हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे फैसले होते हैं। इसके साथ ही बात की जाए, इसकी दीवार के साथ साथ आगे गुजर के हमें मिलेगा GPO ऑफिस, और उसके सामने होगा ऑर्डिनेंट ट्रेन का ऑफिस, ऑर्डिनेंट ट्रेन का स्टॉप। ये भाई सामने PTCL का दफ्तर है, और ये ऑर्डिनेंट ट्रेन का स्टॉप, ये जो सामने दिख रहा है, और वो GPO की बिल्डिंग है। मैंने सोचा अब आप लोगों को तफसीलन घूम कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये मंज़र मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक साथ काफ़ी मशहूर चीज़ें हैं। इस सड़क के दाएं चले जाएं तो आता है लक्ष्मी चौक। कहा था ना मैंने GPO ऑफिस है, तो GPO ही था भाई। शुक्र है कुछ तो तुक्के सही लगे। तुक्का नहीं है, यहाँ से तो मैं रोज़ाना गुजरता हूँ, तो जहाँ से बंदा रोज़ाना गुजरे उस जगह का तो पता होना चाहिए। तो भाई अब आने वाला है यकीनन न्यू अनारकली या अनारकली का स्टेशन। तो अनारकली का तो वैसे मैं व्लॉग बना चुका हूँ, वही है अनारकली। और उसके साथ साथ नीला गुंबद बिस्की उसी के साथ अटैच है, जहाँ से साइकिलों का सामान मिलता है। अक्सर लाहौरी उधर से ही साइकिलें लाते हैं। मार रोड पर रात के टाइम की बात की जाए तो ऊँटनी भी चलती है, यानी ऊँट को रेरा लगाया होता है, बग्गी टाइप बनाया होता है, उसकी सैर करवाई जाती है तकरीबन पूरे मार रोड की। और बहुत मज़ा आता है क्योंकि उस टाइम ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है, और तकरीबन शाही सवारी के ऊपर हम बैठे होते हैं। शाही सवारी तो वैसे घोड़े को कहा जाता है, मगर ऊँट की भी सवारी किसी शाही सवारी से कम नहीं होती। वैसे तो इस बिल्डिंग को पहले मैं समझता था म्यूज़ियम, लाहौर म्यूज़ियम। मुझे आज ही अभी पता चला कि लाहौर म्यूज़ियम तो भाई ये है। तो एक दफ़ा मैं इधर आया था, लाहौर म्यूज़ियम आना हुआ था 2015 में, यानी आज से 11 साल पहले। तो जैसे मैं अंदर गया वैसे ही मैं बाहर। एक तो मैं अकेला था, और मैं तब भी इतना बोलता भी नहीं था, यानी गप्पू नहीं था। चुप रहना मेरी आदत थी, पता नहीं क्यों। कुछ कहता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था, अपने एहसासात के बारे में भी नहीं था बयान करता। तो ज़ाहिर बात है बंदा अकेला और चुप रहने वाला बोरियत ही होता है, और ऊपर से अंदर मुजस्मे हैं यानी पुरानी चीज़ें आसार कदीमा, तो बंदा बोर ही होता है भाई सच सच बताना, आप लोगों में से कोई स्पेशली तौर पर आया है मार रोड की सैर करने, यानी कि आज मैंने मार रोड देखने जाना है। वैसे तो आम तौर पर हम यहाँ से गुजरते रहते हैं, मैं कई दफ़ा आया हूँ या आया था। अब तो मेरा यहाँ पर रोज़ाना तकरीबन गुजर होता है, तो ये मैं चीज़ों को रोज़ाना इंजॉय करते हुए जाता हूँ। मुझे एक चीज़ तकरीबन याद है ऑलमोस्ट। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा कि अभी मुझसे कुछ गलत भी हो गया बताते हुए, तो कमी पेशी हो तो चल जाए। तो इसी के साथ साथ भाई लोग मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहीं पर ही मार रोड पर ही यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस है, जो कि एहसान दानिश ने बनवाया था, और वही यहाँ पर टीचर यानी कि प्रोफेसर मुंतखब हुए थे। आप लोगों ने देख भी ली होगी पंजाब यूनिवर्सिटी की बस, जो कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही थी। अब ये यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से
मेरे ख्याल से तो यानी मेडिकल के हवाले से कर दी गई है मुंतहिबी, यानी कि डी फार्मेसी, डॉक्टरी और भी चीज़ें कुछ हो सकती हैं मेडिकल के हवाले से, जहाँ तक मुझे इल्म है। ये है न्यू अनारकली बाज़ार। वैसे तो भाई मैं यहाँ से गुजर चुका हूँ पहले, लेकिन मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों तरफ का भी व्लॉग बनाऊँ, ताकि कुछ चीज़ें रह भी जाएँ तो वो भी आप लोग देख सकें। क्योंकि भाई जिन लोगों के लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ, यानी आप लोगों के लिए, तो आप लोग ही इंटरटेन ना हो तो मज़ा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो देखते देखते गुजर ही रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये फिर वही लक्ष्मी चौक वाला रास्ता दाएं बाएं तरफ और ओरिएंट ट्रेन का स्टेशन। मैंने कहा था ना, ब्रांड्स इधर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि रेडो भी गुजरा है और गुजर रहा है। और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि मार रोड पर ही वकास बिरयानी भी मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। हार रोड के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ पर है वकास बिरयानी। मैंने कई दफ़ा खाई है, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी। लगे शायद आप लोगों को थोड़ी सी महंगी हो भी सकता है, मगर मेयार पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यानी दोस्तों, अगर मैं मार रोड को ही कवर करने पे आऊँ व्लॉगिंग के हवाले से, तो यहाँ से ही मेरे काफ़ी ज़्यादा व्लॉग बन सकते हैं और बनेंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि हर चीज़ को बनने में टाइम लगता है। सुजेस्ट करने में क्या बनाना है क्या नहीं, या जो चीज़ आसान हो, तो इंशाल्लाह वक्त आएगा टाइम वन बाय वन करके बनाऊंगा। ये दोस्तों, जहाँ जहाँ पर आप लोगों को सिटिंग्स नज़र आ रही है, यानी कुर्सियाँ बैठने की जगह, ये ज़्यादातर अक्सर और स्पीडो बस के स्टॉप हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मार रोड के सबसे हसीन मंज़र में से ये वाला मंज़र बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। पंजाब असम्बली के साथ साथ ये जो मस्जिद टाइप बनी हुई है, यहाँ पत्थर का बना हुआ कुरान पाक भी सजाया गया है शीशे के अंदर। तो यहाँ पर अक्सर अजलास, जलसे, जुलूस या एहतजाज भी होता है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो चलिए दोस्तों, अब तो मैं मार रोड से निकलने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने तमाम मार रोड घूम फिर लिया है और आप लोगों को भी दिखा दिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब मैं गढ़ की तरफ चलूँ। ये हम निकल आए हैं, मतलब चेरिंग क्रॉस की तरफ गुजरते हुए मजंग से हम निकलेंगे और सीधा अपने घर की तरफ हो जाएंगे। यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह के उस्ताद का, जिन्हें वो उस्ताद मानते थे, उनका मज़ार भी है, दरबार भी है। दोस्तों, मार रोड पे ये तो आपने देख लिया होगा कि बहुत ज़्यादा इशारों के साथ वास्ता पड़ता है अगर यहाँ से गुजर हो तो। जैसा कि अब इशारा खुल चुका है, तो बढ़ते हैं आगे। ये दीवार जो बाएं तरफ नज़र आ रही है, गंगाराम हॉस्पिटल की है, सर गंगाराम हॉस्पिटल बल्कि। तो अब मैं मज़ीद बढ़ चुका हूँ मेट्रो की जानिब, यानी मेट्रो बस करीब ही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मार रोड? मैं तो यही कहूँगा कि मार रोड जो है लाहौर की शान है और सैर तफरीह का मरकज़ है। तो दोस्तों, मेरे दाएं साइड पर अब आने वाली है आबिद मार्केट। आबिद मार्केट लाहौर की वो मार्केट है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सस्ते दामों में, मुनासिब कीमत में मिलती हैं और आला मेयार की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलती हैं, यानी कि इस्त्री, फ्रिज और एसी। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग? दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।